पुण्य तथा पाप सनातन संस्कृति के दो ऐसे कर्म हैं जो जीवन भर व्यक्ति को उलझाए रखते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए पुण्य है वो दूसरे के लिए पाप हो सकता है। साधारणतः हर व्यक्ति पुण्य कर्म करना चाहता है तथा पाप कर्मों से बचना चाहता है। लेकिन इन पुण्य तथा पाप कर्मों को मापने का पैमाना क्या है? किस आधार पर हम ये कहते हैं कि अमुक स्थिति पुण्यमयी है तथा अमुक पापमयी है? क्या किसी व्यक्ति पर अत्याचार करना पाप है या फिर किसी कीट पतंग आदि को मारना पाप है? व्यापार में ज़रूरत से ज़्यादा नफ़ा लेना पाप है या मांसाहार करना पाप है? हम सब लोगों के जीवन में ऐसे बहुत से कर्म हैं जो हम लोग पाप की श्रेणी में रख कर चलते हैं तथा सारा जीवन डरते रहते हैं कि अगर हमने यह किया तो पाप लगेगा, अगर वो किया तो पाप लगेगा, यह कर्म कर लो तो पुण्य लगेगा, वगैरह वगैरह। तो आज के गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण ही अर्जुन को बताएंगे कि पुण्यदायक स्थिति क्या होती है तथा पापमयी प्रवृत्ति क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा सभी शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। निश्चय ही युद्ध करना हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, और अगर एक क्षत्रिय युद्ध को छोड़कर युद्ध से भागता है तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। और यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपने धर्म तथा कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। वीडियो के शुरू में हमने प्रश्न उठाया था कि पुण्यमय प्रवृत्ति क्या है तथा पापमय प्रवृत्ति क्या है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपने धर्म तथा कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। हमारा धर्म क्या है जिसका पालन ना करना पाप है? इसका उत्तर ये है कि हमारा धर्म है आत्म स्वरूप की प्राप्ति, और विषयोपभोग की लालसा के कारण अपने पथ से विचलित हुआ मनुष्य जो कर्म करता है वह पाप कर्म कहलाता है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए किया गया हर कर्म पुण्य कर्म कहलाता है। बस यही है पुण्य तथा पाप कर्म, इससे अत्यधिक कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना ही नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग बहुत काल तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति का व्याख्यान करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। धर्म के विरुद्ध जो भी चलेगा उसकी अपकीर्ति होगी ही। जिसकी प्रतिष्ठा और यश जितना अधिक होता है, अपने धर्म से भटकने पर उसकी अपकीर्ति भी उतनी ही होती है। अर्जुन क्षत्रियत्व को प्राप्त हो चुका था, और क्षत्रियत्व के आगे ब्राह्मणत्व की श्रेणी ही होती है, जो उसे पर ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने के लिए संपूर्ण स्थिति होती है। बहुत कम साधक इस श्रेणी तक पहुंच पाते हैं, और अगर उस अवस्था तक पहुंचकर भी साधक अपने मार्ग से भटक जाए तो उसका यश तथा संपूर्ण कीर्ति धूमिल हो जाती है। ऋषि विश्वामित्र का मेनका के द्वारा पतित होना
जग प्रसिद्ध है, जिसके कारण उनको हजारों सालों तक दोबारा से तपस्या करके अपनी स्थिति को प्राप्त करना पड़ा। ये स्थिति मरण से भी बढ़कर कहलाती है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, भयाद्रणादुपरतम मम्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महारथियों की दृष्टि में तू परम सम्माननीय था, अब वह तुझको तुच्छ समझकर युद्ध से भयभीत होकर युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। और इतना ही नहीं, अवाच्यवादांश्च बहुन अवदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तथो दुःखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुखदायी स्थिति और क्या होगी। सम्माननीय पुरुषों के द्वारा अपने धर्म से विचलित होना अपकीर्ति का कारण बनता है, जो मरण से भी बढ़कर होती है, जिसकी जगहज़ाई होती है तथा वैरी लोगों को आपकी पीठ के पीछे चुगली निंदा करने का मौका मिल जाता है, जिससे हमारी प्रतिष्ठा कम होती जाती है। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करना हर एक साधक का निज धर्म है। इसके बाद युद्ध करने के फायदे बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में प्रश्न था कि मनुष्यों की सुषुम्ना में स्थित सप्त चक्रों में से सबसे पहला चक्र कौन सा है। ए अनाहत चक्र, बी मूलाधार चक्र, सी विशुद्धि चक्र तथा डी आज्ञा चक्र। सही उत्तर है बी मूलाधार चक्र। सप्त चक्रों में मूलाधार चक्र पहला चक्र है, जो मेरुदंड के अधोभाग से शुरू होता है, जिसके नीचे कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। यह चक्र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है तथा जीवनी शक्ति, जिसको वाइटल फोर्स भी कहते हैं, को प्रभावित करता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है तथा यह पृथ्वी तत्व का द्योतक माना जाता है, जो जीवन में स्थिरता तथा सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। मूल बंध मुद्रा का अभ्यास करने से मूलाधार से जुड़ा हुआ ऊर्जा चक्र सक्रिय होता है तथा यह ऊर्जा को आगे के चक्रों में ले जाने में मदद करता है। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 30वां प्रश्न यह रहा, अष्टांग हृदय ग्रंथ किसके द्वारा प्रतिपादित है। ए महर्षि वाग्भट, बी महर्षि चरक, सी महर्षि सुश्रुत तथा डी भाव मिश्रा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम।